हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव की एक और पोएम जिसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोगों के बारे में कि वो अजनबी हैं, स्ट्रेंज हैं, या फिर कुछ कंट्रीज के बारे में वो फॉरेन है? वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हम कई वेज से सोच सकते हैं दूसरे लोगों के बारे में कि वो हमारे से अलग हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। वो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। इन दिस पोएम however the poet reminds us of the many ways in which we are all the same for we are all human। तो इस पोएम में जो पोएट है वो हमें कई वेज ऐसे बताता है जिसमें हम सब एक जैसे हैं, सेम है, क्योंकि हम सब ह्यूमन है, इंसान है। तो इस पोएम में जो पोएट है हमें ये बताना चाहता है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान से अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, सबकी फीलिंग एक जैसी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अलग लैंग्वेज बोलते हो या अलग कंट्री में रहते हो, लेकिन लैंग्वेज हमें डिवाइड करती है, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमें क्या करती हैं, यूनाइट करती हैं। जो फीलिंग है वो सबकी एक जैसी ही होती हैं और जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सबकी एक जैसी हैं। हम सब एक जैसे हैं। हम किस तरीके से एक जैसे हैं इसी बात को माइंड में रखते हुए इस पोएम को लिखा गया है और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है जेम्स Kirkuk. Let's read the poem now. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Poet first stanza में क्या कहता है? Remember, याद रखो, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, अननोन नहीं है, अजनबी नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। हर यूनिफॉर्म के नीचे, यूनिफॉर्म यहां पर यूज किया गया है सोल्जर्स के लिए। अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर्स अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो यूनिफॉर्म क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उस यूनिफॉर्म के नीचे एक तरीके की बॉडी ही ब्रीथ करती है। एक जैसे ही हम सब होते हैं। जो बॉडी है, जो इंसान है, वो एक जैसा ही है। वो लैंड, वो धरती, वो अर्थ जिस पर हम चलते हैं, हमारे ब्रदर चलते हैं। यहाँ पर पोएट ब्रदरहुड की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। तो वो कहता है हम सब जिस धरती पर चलते हैं वो एक जैसी है और इसी अर्थ के अंदर हम एक दिन मिल जाएंगे। इसी मिट्टी के अंदर हम एक दिन मिल जाएंगे, कोई जलकर या कोई दफन होकर। हमारा जो एंड होगा वो इस मिट्टी में मिलकर ही होगा और ये जो मिट्टी है, ये जो अर्थ है, वो हर जगह एक जैसी है। अब हम सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड अप बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। दे यहाँ पर रेफर करता है उन लोगों को जिनको हम अपने से डिफरेंट समझते हैं। पोएट कहता है उनको भी सन की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, उनको भी एयर की जरूरत होती है और उनको भी वाटर की जरूरत होती है जैसे हमें होती है। इस तरीके से हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो रिक्वायरमेंट्स हमें हैं उन्हें भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं और वो भी वही फूड लेते हैं जिसकी जरूरत हमें होती है। वो फूड जो उन्हें पीसफुल हार्वेस्ट से मिलता है। जब किसी कंट्री में पीस होती है, शांति होती है, तो वहाँ के लोग भी वैसे ही उन्हीं फसलों से खाना खाते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं। उन्हीं फसलों से अपना फूड लेते हैं जिन फसलों से हम लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पीस है तो, और अगर किसी देश में वॉर चल रही है तो वॉर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है विंटर से। वॉर्स लॉन्ग विंटर, वहाँ के लोग भी वैसे ही स्टार्व करते हैं, भूख से मरते हैं जैसे कि हम। मतलब अगर किसी देश में शांति है तो लोग जीते हैं, अगर किसी देश में वॉर चल रही है, शांति नहीं है, तो वहाँ के लोग मरते हैं। लेकिन सब जगह एक जैसा ही होता है। उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं,
बिल्कुल हमारे जैसे। और उनकी जो मेहनत है, वो जो हाथों से मेहनत करते हैं, वो कोई डिफरेंट नहीं है हमारी लेबर से। जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी मेहनत करते हैं। जब सब चीजें एक जैसी हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हमारी फीलिंग, हमारा काम करने का तरीका और हमारी रिक्वायरमेंट सब एक जैसी हैं। रिमेंबर, दे हैव आईज like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो पोएट हमें कहता है याद रखो, उनकी भी जो आंखें हैं वो हमारी जैसी, वो भी वैसे ही जागती और सोती हैं जैसे कि हमारी आंखें, और उनके अंदर भी वो ताकत है जिसको जीता जा सकता है प्यार से। कंट्री कोई भी हो, लोग कोई भी हो, अगर हम स्ट्रेंथ को जीतना चाहते हैं तो हमें प्यार की जरूरत होती है, और सब जगह एक जैसा ही होता है। हर लैंड में जो कॉमन चीज है वो है लाइफ, ह्यूमन बीइंग, लाइफ जो सब पहचान सकते हैं और सब समझ सकते हैं। हर कंट्री में जो लाइफ है वो कॉमन है, जिसको पहचाना जा सकता है और जिसको समझा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो पोएट हमें कहता है एक बात याद रखें, जब कभी भी हमें ये बताया जाता है कि अपने ब्रदर से नफरत करो, मतलब किसी से भी नफरत करो, अगर हमें ये बताया जाता है तो हम अपने आप को ही अपने से डिस्पोजेस करते हैं, वंचित करते हैं, अपने आप से ही अपने आप को अलग करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं, एक जैसे ही तो हैं। अपने आप को ही बिट्रे करते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं, और अपने आप की ही हम कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। याद रखो, हम ही हैं जो आर्म्स उठाते हैं, जो वेपन्स उठाते हैं, जो हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक भाई ही दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाता है अगर हमें बताया जाता है कि अपने ब्रदर से नफरत करो। मतलब किसी से भी नफरत करने के लिए अगर हमें कहा जाता है तो हम अपने ही ब्रदर से नफरत करते हैं। तो ये यहाँ पर पोएट ने ब्रदरहुड की बात की है, भाईचारे की बात की है कि हम सब एक जैसे ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्थ्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. तो पोएट यहाँ पे क्या कहता है, ये हमारी धरती है जिसको हम डिफाइल करते हैं, जिसको हम गंदा करते हैं, जिसको हम पोल्यूट करते हैं, और हमारे हेल्थ्स ऑफ फायर हैं। हेल्थ्स ऑफ फायर किसको कहा गया है? जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ, एक सोल्जर दूसरे देश के सोल्जर के खिलाफ जब बम फेंकते हैं, मिसाइल चलाते हैं, उनको कहा गया है हेल्थ्स ऑफ फायर। तो वो जो आकर धरती पर गिरते हैं उससे क्या होता है, आग निकलती है। तो हमारे ही हेल्थ्स ऑफ फायर और डस्ट, उसको फेंकने से जो डस्ट उठती है ऊपर, वो आउटरेज करते हैं, वो स्पॉइल करते हैं द इनोसेंस ऑफ एयर। मतलब अर्थ की प्योरिटी को, अर्थ के इनोसेंस को, प्योरिटी को वो क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। वही एयर जो हर जगह हमारी है, वो कहीं की भी हो, किसी भी देश में हवा चल रही हो, किसी भी देश की एयर हो, वो सब हमारी तो है, एक जैसी तो है। वहां की एयर और हमारी एयर कोई अलग नहीं है। तो हम अपनी ही एयर को क्या करते हैं, इम्प्योर करते हैं, खराब करते हैं। फिर लास्ट में पोएट कहता है रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई मैन फॉरेन नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। ये हम ही हैं जिन्होंने बॉर्डर लाइंस खींची हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अलग किया है। नहीं तो रहने वाले चाहे इस कंट्री में हो या किसी भी कंट्री में हो, सब एक जैसे हैं, सबकी जरूरतें एक जैसी हैं, सबके अंदर एक जैसी सोल है, सबकी एक जैसी फीलिंग है। इसलिए गॉड ने हमें अलग अलग नहीं बनाया, ये हम ही हैं जो एक दूसरे में डिफरेंस पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। अब हम इसके फिगर ऑफ स्पीच को, मतलब पोएटिक डिवाइस को समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने मेटाफर का यूज किया है। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मीनिंग है किसी भी देश की आर्मी, किसी भी देश के सोल्जर। तो यूनिफॉर्म रेफर करता है आर्मी को या सोल्जर को, तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। दूसरा, सेकंड लाइन में यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है, बॉडी, ब्रीथ। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है बी का, उसको रिपीट किया गया है। जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड होते हैं और उसमें कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन।
तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। सेकंड स्टेंजा में भी वॉर और विंटर, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड W का यूज हुआ है, व का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट, इस पोयम में रिमेंबर वर्ड का यूज 4 और 5 टाइम यूज किया गया है। रिमेंबर वर्ड्स को 4 और 5 टाइम यूज किया गया है, तो यहाँ पर रेपिटेशन का यूज हुआ है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो रेपिटेशन है। तो स्टूडेंट्स, एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है, पोएटिक डिवाइस होता है, जिसको हम एनजैबमेंट बोलते हैं। एनजैबमेंट हम किसे बोलते हैं? जब एक सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन में कंटिन्यू रहता है, जैसे कि यहाँ पर यूज किया गया है ब्रीथ्स लाइक आर्स, तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, यही सेंटेंस कंटिन्यू में चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? एनजैबमेंट। ऐसे ही एनजैबमेंट 2-3 जगह यूज किया गया है। यहां पर भी देखो, सेंटेंस वॉक अपॉन इज अर्थ, यहां पर सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, तो यहां से शुरू होकर आगे भी सेंटेंस कंटिन्यू है, तो यहां पर भी एनजैबमेंट का यूज किया गया है। आगे हम देखते हैं, देखो यहां पर सेकंड स्टेंजा में वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट, तो रीड पर सेंटेंस एंड नहीं हुआ, ये आगे भी कंटिन्यू है, तो यहां पर भी एनजैबमेंट का यूज किया गया है। अब हम थर्ड स्टेंजा में देखते हैं, दैट वेक और स्लीप, यहां पर भी वेक पर सेंटेंस एंड नहीं हुआ, ये आगे भी कंटिन्यू है, तो यहां पर भी एनजैबमेंट का यूज किया गया है। तो अब हम फोर्थ स्टेंजा में देखते हैं, वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, तो यहां पर भी सेंटेंस कंटिन्यू है, तो यहां पर भी एनजैबमेंट का यूज किया गया है। और अब हम लास्ट स्टेंजा में देखते हैं, द इनोसेंस ऑफ एयर, तो यहां पर भी सेंटेंस एंड नहीं हुआ, कंटिन्यू है, तो यहां पर भी एनजैबमेंट का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।